हेलो फ्रेंड, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 326 क और धारा 326 ख के बारे में। इन दोनों धाराओं में एसिड अटैक यानी तेजाब से हमला में अपराधी को कितना दंड मिल सकता है, उसको कितना सजा मिल सकता है, इन दोनों धाराओं में बताया गया है। तो इन दोनों धारा को हम बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही आसानी के साथ समझने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपके कमेंट का इंतजार होता है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। जो आईपीसी जो है ये 1860 में ही बना था और आज तक ये लागू है, हम आज भी इसको मानते हैं। लेकिन धारा 326 क और धारा 326 ख जो है सन 2013 में जुड़ा था। अब इसका कारण जो है, जो ये अपराध है, तेजाब से जुड़ा हुआ जो अपराध है, सन 1860 से पहले नहीं हुआ था। यह जो घटना है बांग्लादेश में 1983 में पहली बार घटी थी। उसके बाद से इसकी मांग हमारे कानून में बढ़ने लगी। अब ये जो कानून में जो मांग बढ़ी थी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था। आपको मैं बता दूं कि ये जो घटना हुई थी 2005 में हुई थी। इस पे एक छपाक मूवी भी बनी है, आप लोगों ने उस मूवी को देखा भी होगा। अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण मूवी है। हर एक व्यक्ति को मूवी जरूर देखना चाहिए। उस मूवी में सच्ची घटना बताई गई थी और सच में वो घटना दिल्ली में घटी थी। घटने ने पूरे कानून में बदल दिया, बहुत सारे सिस्टम में बदलाव किए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए थे, बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जैसे कि इससे जुड़े हुए जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कम से कम 3 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इससे अधिकतम भी हो सकता है, लेकिन 3 लाख से कम नहीं होना चाहिए। और जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़िता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में डॉक्टरी इलाज कराई जाएगी। उसको किसी और तरीके से भी सहायता केंद्र राज्य सरकार पहुंचाएगी। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस भी दिए थे और सन 2013 में धारा 326 क और धारा 326 ख को भी इसी केस के से जोड़ा गया था। तो दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे विधि ज्ञान चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज आप लोग मेरे विधि ज्ञान चैनल से जुड़िए। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं धारा 326 क को। धारा 326 क तेजाब का प्रयोग करके जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग पर तेजाब फेंकता है और व्यक्ति को ज्ञान है कि ऐसा करने से पीड़ित व्यक्ति के शरीर का नुकसान होगा तथा पीड़ित व्यक्ति का शरीर जलाता है या विकलांग बनाता है, उसे धारा 326 क के तहत सजा मिलेगी। इसमें जो सजा है कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास तक का जेल का सजा मिलेगा उसको, और जुर्माने से भी दंडित होगा। धारा 326 क जो है संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। इसका मतलब है कि धारा 326 क का जब भी पुलिस को सूचना मिलेगी तत्काल उसमें एफआईआर दर्ज करेगा और इससे जुड़े हुए जो भी अपराधी होंगे उनको गिरफ्तार करेगा। और साथ में धारा 326 क जो है अजमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस में आता है। इसका मतलब है कि जिस अपराधी को धारा 326 क के तहत गिरफ्तार किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। अगला धारा है धारा 326 ख, जानबूझकर तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या शरीर के कोई अंग जलाने या विकलांग करने के नियत से तेजाब फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है, उसे धारा 326 ख के तहत सजा मिलेगी। इसमें जो सजा है कम से कम 5 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष का जेल की उसको सजा मिलेगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। धारा 326 ख संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। इसका मतलब है पुलिस को धारा 326 ख के तहत अगर किसी भी अपराध की सूचना मिलती है तो उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज करेगा और उस अपराधी को तत्काल गिरफ्तार भी करेगी। साथ में धारा 326 ख जो है अजमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस में आता है। इसका मतलब है जिस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। अभी आपने दोस्तों धारा 326 क और धारा 326 ख को बहुत ही साधारण शब्दों में समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों धाराओं को समझने में आपको आसानी हुई होगी।
अगर आपको फिर भी कोई बात समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब जरूर दूंगा और आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। तो आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना। तो दोस्तों, मैं फिर से किसी नए टॉपिक पे बहुत ही जल्द मिलने वाला हूँ, किसी नए महत्वपूर्ण धारा के साथ बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। तो आप लोगों को मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।